हेलो बच्चों, तो कल आपने जैसा देखा प्रोबेबिलिटी के 10 क्वेश्चन जो कभी न कभी बिहार बोर्ड के मैट्रिक के एग्ज़ाम में पूछा था। आज उसी का भाग 2 है। कुछ और क्वेश्चन है जो बार बार मैट्रिक के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछता है। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या है कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक में 2011 से 2021 तक पूछे गए प्रश्न हैं। जो भी प्रश्न आएगा अभी आप लोग के बीच में, जो कभी न कभी बिहार बोर्ड के मैट्रिक के एग्ज़ाम में पूछा है, और बिहार बोर्ड का नेचर है कि वही सवाल बार बार दोहराता है, 1-2 साल के बाद फिर से दोहराता है। तो देखते हैं। हाँ, देखते हैं 11वां। कल 10 सवाल तक के थे, आज 11 से देखते हैं। किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एक पासा को फेंकेंगे तो कितना कुल संभव परिणाम हो सकता है। तो इसमें देखते हैं कि कुल संभव परिणाम क्या हो। एक पासा को फेंकेंगे तो या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। यही हो सकता है कुल संभव परिणाम, यानी कि टोटल संभव परिणाम कितना है, 6 है। उसमें बोलता है कि सम संख्या के आने की प्रायिकता क्या है। तो इसमें से सम संख्या कौन कौन है, 2 है, 4 है, 6 है। तो कितना है, 3 है। तो कट के कितना आ जाएगा बाबू, 2, 1/2। देखते हैं ऑप्शन कहाँ है, डी है। तो इस प्रकार से हम आसानी से बना सकते हैं पासा वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पी ऑफ ई को निम्नलिखित प्रकार से दिखाया जा सही है। तो हम ये याद रखेंगे हमेशा कि पी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी घटना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कोई भी घटना का प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, या 0 से 1 से के छोटा होगा, 1 से बराबर होगा। 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, या 1 से छोटा होगा, 1 से के बराबर होगा। तो देखते हैं ये वाला ऑप्शन कहाँ पे है, देखते हैं डी में है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती। तो ये बार बार देख रहे हैं क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती। तो इसी से आता है कि कौन सी घटना प्रायिकता नहीं, या तो 0 के बराबर होगा प्रायिकता, या 0 से बड़ा होगा, या तो 1 से छोटा होगा, या 1 के बराबर होगा। तो इसमें देखते हैं 1 से बड़ा, पहला ही ऑप्शन है जो 3.5 है, जो 1 से बड़ा है, ये प्रायिकता नहीं हो सकती है। अगला देखते हैं 14, एक पासे को फेंकने पर एक आभास संख्या आने की प्रायिकता। फिर से वही बोला, सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 में से 6 में से कोई भी आ सकता है। आभास संख्या का परिभाषा याद रहना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा। आभास संख्या क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, वे संख्याएं जो एक और अपने के अलावा किसी और से न कटे, जो खुद एक से कटे और किसी और अपने से कटे और किसी से न कटे। तो वैसी की संख्या कौन कौन है बाबू, तो 2 है आभास संख्या, 3 है और 5 है। एक आभास संख्या नहीं है, क्योंकि आभास संख्या एक का एक और परिभाषा होता है कि कम से कम उसका 2 गुणनखंड आवे। तो एक का गुणनखंड सिर्फ एक ही है, इसीलिए। तो इसमें कितना आया, 2 3 5, टोटल कितना आया, 3 घटना होता है, कितना टोटल 6। तो कट के कितना आया, 1/2। देखते हैं 1/2 कहाँ ऑप्शन है, ए। 14 में ए ऑप्शन हो गया। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर, ताश के एक पत्ते की गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया है, एक पत्ती निकाली जाती है, तो इसे इक्का आने की संभावना। तो हमेशा याद रखना है कि ताश की पत्ती की गड्डी में से अगर निकालेंगे तो टोटल संभव परिणाम होता है 52। कितना होता है, 52। और इक्का कितना होता है, सिर्फ इक्का बोला, कि ये नहीं बोला चिड़ी का इक्का, कि लाल का एक, पान का इक्का, कालापन। टोटल कितना होता है, 4 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये होता है कि टोटल अनुकूल घटना के परिणाम बटे टोटल संभव परिणाम। इसको कट कर देंगे तो 13 चौके 52, यानी कि 1/13। कहाँ पे ऑप्शन है, सी है। किसी घटना की प्रायिकता अधिकतम मान कितना हो सकता है, याद रहे ये प्रोबेबिलिटी का प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में वेरी करता है, या तो 1 के बराबर होता है। तो 1 से ज़्यादा कभी भी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता, यानी कि अधिकतम मान 1 होता है। ऑप्शन बी होगा। अगला देखते हैं, एक साथ 2 पासा को उछालने पर
प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है? दो पासा को उछालेंगे तो दोनों पासा पर जोड़ के 7 आवे। तो सबसे पहले जानते हैं कि दो पासा को उछालते हैं तो कितना कुल संभव परिणाम आता है, तो याद रखना है कितना आता है 36। अब 7 कैसे कैसे आ सकता है? 7 आ सकता है 4 3 से, 3 4 से, पहला पर 4 आवे दूसरा पर 3 आवे, पहला पर 3 आवे दूसरा पर 4 आवे, 5 2 से आ सकता है, 2 5 से आ सकता है, 6 1 से आ सकता है, 1 6 से आ सकता है, और किससे आ सकता है? नहीं आ सकता है, और कोई भी पासा पर नहीं है जिससे आ सकता है। तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, तो 6 हुआ अनुकूल घटना। कट के कितना आया? 1/6। कहाँ पे 1/6 ऑप्शन? कैमा क्वेश्चन था? 17, 1/6 बी। अगला देखते हैं 18। एक साथ दो सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आवे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दो सिक्का को उछालते हैं तो कुल संभव परिणाम क्या क्या आ सकता है। तो पहला पर हेड आवे दूसरा पर हेड आवे, दूसरा पर पहला पर भी टेल आवे और दूसरा पर भी टेल आवे, पहला पर हेड और दूसरा पर टेल, पहला पर टेल और दूसरा पर हेड, यही कुल संभव परिणाम हो सकता है। इसके अलावा कोई होगा? नहीं हो सकता है। तो यानी कि कुल संभव परिणाम कितना होता है? 4। अब पूछ रहा है कि एक साथ दो सिक्का को उछालने पर कम से कम एक हेड आवे। कम से कम एक मतलब एक आवे, 2 आ जाए तो कोई बात नहीं है। तो कम से कम एक यहाँ है, कम से कम एक यहाँ है, कम से कम एक यहाँ भी है, 2 आवे तो कोई बात नहीं है। क्या हुआ? 1 2 3, तो ये हो गया। कहाँ पे? 3/4 ऑप्शन है, 3/4 डी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? बार बार क्वेश्चन आ रहा है। कौन सा नहीं हो सकता है? 0 से छोटा हो जाता है और या 1 से बड़ा हो जाता है। कहाँ पे ऑप्शन है? 1.1, 1 से ज़्यादा है तो ये ऑप्शन, ये प्रायिकता नहीं हो सकता। अगला देखते हैं। एक थैले में 6 काला 8 उजला गेंद है। कोई एक गेंद आकस्मिक रूप से निकाला गया, एक गेंद के उजला होने की प्रायिकता। तो ये पहली बार ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। क्या है कि एक थैला में 6 काला गेंद है और 8 उजला गेंद है। 6 काला गेंद है और 8 उजला गेंद है। तो टोटल पहले निकाल लेते हैं। टोटल कितना है? 14। बोल रहा है उजला निकालने के लिए। उजला तो उजला कै गो है? 6 गो। उजला 8 गो है तो 8 काट देंगे, 4 7, 4/7। अगर पूछता काला आने की प्रायिकता तो 6/14 होता है। 4/7 कहाँ है? बी। अगला देखते हैं निश्चित घटना की प्रायिकता। यह हमेशा याद रखना है कि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है और अनिश्चित या असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। याद रखना है। तो इस प्रकार से हम अब तक 21 क्वेश्चन देख चुके हैं जो कभी न कभी बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। आगे भी प्रोबेबिलिटी का और कुछ क्वेश्चन बचा हुआ जो अगले सीरीज में आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।